बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटे 8th क्लास के मैथ के साथ लेक्चर नंबर 27B, ये 27 का सेकंड पार्ट 27B है। 27B के साथ मैं हूं खुर्रम खान फ्रॉम जाविया स्कूल सिस्टम मुल्तान। आज के बेटे हमारा जो टॉपिक है वही टॉपिक 6F का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने 27A में डिस्कस किया था और क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को लेकर आज हम इसको आगे चलते हैं। जी बेटे क्वेश्चन नंबर 3 है बुक का पेज नंबर 104 एक्सरसाइज 6F। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने पहले बताया था पिछले लेक्चर में भी कि ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। स्टेटमेंट को समझना और फिर उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करने के बाद इक्वेशंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चीज आपकी 9th और 10th में भी काम आएगी। तो बुक को फॉलो कीजिएगा। बुक खोलेंगे पेज नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा कि इफ 2 इज एडेड टू द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन की बात हो रही है और बेटे हम जानते हैं लेट करते हैं कि फ्रैक्शन है x ओवर y और आप जानते हैं कि ऊपर वाली वैल्यू को न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर होता है नीचे वाली वैल्यू। तो लेट किया, फर्ज किया कि हमारे पास फ्रैक्शन है x ओवर y। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन बुक पे देखिए, इफ 2 इज एडेड टू द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, ऊपर न्यूमिनेटर में भी 2 ऐड करें और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करें तो फ्रैक्शन बन जाता है 11 ओवर 13। अब ये हमारे पास ये इक्वेशन आई, इसको सिंप्लीफाई करके हम इसको सिंपल फॉर्म में लेके आते हैं, लीनियर फॉर्म में लेके आते हैं। हमने बेटे क्या किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, y प्लस 2 को 11 से मल्टीप्लाई किया और x प्लस 2 को 13 क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने इसको सिंप्लीफाई किया। तो इक्वेशन बन गई हमारे पास 13x माइनस 11y इज इक्वल टू माइनस का 4। इसके साथ साइन का ध्यान रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन बुक पर देखिए, अगला पार्ट इसका देखिए। क्वेश्चन में कहा कि इफ फ्रॉम न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स, क्वेश्चन में कहा इफ 4 इज सब्ट्रैक्टेड। अब सेकंड पार्ट में इसी फ्रैक्शन में से अगर 4 सब्ट्रैक्ट करें, कहां से, न्यूमिनेटर में से भी और डिनोमिनेटर में से भी। न्यूमिनेटर में भी 4 सब्ट्रैक्ट करें x माइनस 4 और डिनोमिनेटर में भी 4 सब्ट्रैक्ट करें y माइनस 4 तो इक्वेशन बन जाती है अकॉर्डिंग टू बुक। क्वेश्चन में से कहा देन इक्वेशन बिकम्स 1/3। सो इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने सिंप्लीफाई किया तो इक्वेशन हमारे पास आ गई 3x माइनस y इज इक्वल टू 8। अब दो इक्वेशंस बेटे हमारे पास आ गई, दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं। 13x माइनस 11y इज इक्वल टू माइनस का 4 और दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस y इज इक्वल टू 8। ये दो इक्वेशंस आपके सामने आ गई हैं, दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं। इन लीनियर इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करते हुए, इनको सॉल्व करते हुए x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे और x की जगह x की वैल्यू, y की जगह y की वैल्यू पुट करेंगे। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे ये आप पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके, सीख चुके कि अगर आपके पास इक्वेशंस दो लीनियर इक्वेशंस मौजूद हों तो फिर उनको किस तरह से सिंप्लीफाई करके x और y की वैल्यू फाइंड की जाती है। आप चाहें तो इसमें एलिमिनेशन का मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन का भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई से 3 मेथड जो आप पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, कोई से 3 मेथड्स अप्लाई करके इन दो इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके आप x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा बेटे नदीम इज 5 इयर्स ओल्डर, नदीम जो है 5 साल बड़ा है, ओल्डर है देन शकील, शकील से 5 साल बड़ा है। तो फिर क्या है, क्वेश्चन में कहा कि फाइंड देयर एजेस, उनकी एजेस फाइंड कीजिए व्हेन 1/4 ऑफ नदीम एज, अगर नदीम की 1/4, नदीम की एज का चौथा पार्ट शकील की एज का, क्या नाम है इसका, शबीर की एज के हाफ के इक्वल हो। इफ नदीम एज, इफ व्हेन 1/4 ऑफ नदीम्स एज इज इक्वल टू 1/2 ऑफ शकील्स एज, अगर नदीम की एज का 1/4 शकील की एज का 1/2 के इक्वल हो तो दोनों की एजेस फाइंड कीजिए। अब यहां बेटे कुछ नहीं बताया कि नदीम की एज कितनी है, शबीर की एज कितनी है, तो हमने बेटे लेट किया कि नदीम की एज इज इक्वल टू x और शकील की एज हमने इज इक्वल टू y, x और y हमने लेट कर लिया अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। पहली कंडीशन में से क्या कहा है कि नदीम जो है शकील से 5 साल बड़ा है, x इज नॉट इक्वल टू y, x y के बराबर नहीं है, x 5 साल बड़ा है। तो फिर ये दोनों बराबर कब होंगे, जब हम y में +5 करें तो फिर ये दोनों आपस में इक्वल आ जाते हैं। वैसे x y के इक्वल नहीं है। हां अगर y में 5 को प्लस कर दें तो इक्वेशन हमारे पास बन जाती है x इज इक्वल टू y प्लस 5। y को इधर लेके आए, इक्वेशन को लीनियर फॉर्म में लेके आए, हमने इसको बना दिया इक्वेशन नंबर 1। और इसकी सेकंड कंडीशन में उसने बताया अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन कि नदीम की एज, x की एज का 1/4 पार्ट इस शकील की एज यानी y की एज का 1/2 के इक्वल है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1/4 ऑफ x इक्वल होता है, बराबर होता है 1/2 ऑफ y के। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2x के साथ आ गया, 4y के साथ आ गया, सिंप्लीफाई किया x इज इक्वल टू 2y। अब ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल वैसे बन गया जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया था। इसी लेक्चर के क्वेश्चन नंबर 2 को जैसे हमने सॉल्व किया था, x इज इक्वल टू 2y आ गया। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर x की जगह 2y की वैल्यू पुट कर दें और फिर इसको सिंप्लीफाई करके x और y की वैल्यू खुद आपने फाइंड करनी है, ये आपके अपने जिम्मे है। जी बेटे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये समझने वाला सवाल है, तो इस पे थोड़ी तवज्जो कीजिएगा। क्वेश्चन ने कहा कि 7 years ago, 7 साल पहले, अगर आज मेरी एज लेट से 30 इयर्स है, तो 7 साल पहले मेरी एज कितनी होगी? 30 में से 7 को माइनस कर देंगे, इसका मतलब है कि 30 माइनस 7। तो क्वेश्चन में बेटे उसने कहा कि 7 years ago नासिर एज वाज, 7 साल पहले नासिर की एज जो है 5 times ऑफ शबीर एज, शबीर की एज का 5 गुना थी, 5 टाइम्स बड़ा था। तो बेटे हमने पहला तो फर्ज करना है कि नासिर की एज कितनी है, लेट किया कि नासिर की एज है x, और शबीर की एज कितनी है हमने लेट की, हमने फर्ज किया कि शबीर की एज है y। अब 7 साल पहले नासिर की एज कितनी होगी? x माइनस 7, जैसे मैंने आपको बताया कि 30 में से 7 को माइनस करेंगे, तो नासिर की एज 7 years ago कितनी थी? x माइनस 7, और शबीर की एज 7 साल पहले कितनी होगी? y माइनस 7। देन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, क्वेश्चन में से बताया कि 7 साल पहले नासिर की एज शबीर की एज से 5 टाइम्स ग्रेटर थी, तो दोनों इक्वल कब होंगे? अकॉर्डिंग टू द कंडीशन x माइनस 7 बराबर होगा y माइनस 7 का 5 टाइम्स, जब y माइनस 7 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई आप लोगों ने खुद से करना है, कैसे? x एज इट इज माइनस 7 एज इट इज, 5 को y से और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5y माइनस 35, 5y को इधर ले आएंगे, 7 को उधर ले जाएंगे, इक्वेशन को लीनियर बनाएंगे और इस शक्ल में आप लेके आएंगे। ठीक होगा मेरे बेटे? अब इसका सेकंड पार्ट, सेकंड कंडीशन क्या बताई है? सेकंड कंडीशन में उसने बताया है फाइंड देयर एजेस, उनकी एजेस फाइंड कीजिए कब? व्हेन 1/4 ऑफ नदीम एज, नदीम की एज का, नदीम की एज का 1/4, सॉरी ये गलत हो गया, ये अगला क्वेश्चन में था कि उसने क्या कहा है कि बट आफ्टर 4 years, 4 सालों के बाद, यहां पे बताया था कि 7 साल पहले, अब बताया कि 4 साल के बाद, आज से 4 साल बाद। आज अगर मेरी एज 30 है तो 4 साल बाद कितनी हो जाएगी? 30 + 4। तो हमने बेटे क्वेश्चन में उसने बताया कि 4 साल के बाद क्या होता है? आफ्टर 4 years नासिर एज विल बी 3 टाइम्स ऑफ शबीर एज। नासिर की एज जो है, नासिर की एज आज कितनी है? x, 4 साल बाद कितनी हो जाएगी? x + 4, और शबीर की एज कितनी है? y, शबीर की एज 4 साल बाद कितनी हो जाएगी? y + 4। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन 4 साल के बाद नासिर की एज शबीर की एज का 3 टाइम्स हो जाएगी, 5 टाइम्स से कम होके 3 टाइम्स रह जाएगी। तो इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी? x + 4 = 3 × y + 4। इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, 2 इक्वेशंस बनाएंगे और जो मेथड्स आप लोग पढ़ चुके हैं उन्हीं के साथ x और y की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। ये आपकी आज की असाइनमेंट है। थैंक यू बेटे।